Hello, dear students. Today, our topic looking around us, and the topic is going to school, chapter number 1. So, first of all, I will ask you some questions. How do you go to school? Means by bus, by van, by scooty. Then, where is your school? Is far for your home? Is nearby your home? At different types you can say. Then can anyone drop you at school? Means any person like your mom, dad, your brother, your big brother, your sister. If anyone dropped you at school, no one. If anyone dropped you at school, means how you go to school. So dear student, today we will learn about how we go to school. Going to school. So first of all, in our India there are different states and different environment. Means in Rajasthan this is desert area, there is very hot in summer. Then in Himachal there is snow monsoon, so there is very cold. Then Assam in monsoon places. Then Kerala, Tamil Nadu, there are different environments in our state. मतलब कि हमारा देश वातावरण की दृष्टि से बहुत ही संकुल और बहुत ही विभिन्न पाया जाता है. मतलब मैं राजस्थान में डिज़र्ट रेगिस्तान होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. फिर हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ और हिम वर्षा होने के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है. आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. फिर केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नदियाँ है, तालाब है. सो हमारा देश विभिन्न प्रांत, विभिन्न वातावरण में बटा हुआ है. सो यहाँ पर बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वन इज आसाम. सो इन रेनी सो मच वेयर वी लिव, मतलब जहाँ पर बहुत बारिश होती है वहाँ हम रहते हैं. समटाइम आफ्टर द रेन देयर इज़ नी हाइक वाटर एवरीवेयर, मतलब कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर बारिश के बाद जहाँ ढेर सारा पानी जमा हो जाता है. बट डैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल, पर हमें वो पानी स्कूल जाने से नहीं रोक सकता. वी होल्ड अवर बुक्स इन अवर वन हैंड एंड बैम्बू विथ अदर, मतलब हम एक हाथ में हमारे पुस्तक पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से बैम्बू पकड़ते हैं. वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल, हम बहुत ही जल्द बैम्बू या फिर रोप ब्रिज क्रॉस करते हैं और हमारे स्कूल पहुंचते हैं. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बच्चे एक हाथ में पुस्तक पकड़े हैं और एक हाथ में बैम्बू पकड़ के वो ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, मतलब कि ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं. आसाम एक ऐसा प्रदेश है हमारे भारत में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. वहाँ पर बारिश के कारण जगह जगह पर पानी भर जाता है. इसलिए बच्चों को एक छोर से दूसरे किनारे पर जाने के लिए बैम्बू ब्रिज या फिर रोप ब्रिज बनाने पड़ते हैं. फिर वो रोप ब्रिज के थ्रू बच्चे स्कूल जाते हैं. तो बच्चे एक हाथ में अपने बुक्स पकड़ते हैं और दूसरा हाथ बैम्बू से पकड़कर बहुत ही जल्द वो ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं. इस तरह वो अपने स्कूल जाते हैं. अभी जो बैम्बू होते हैं, बैम्बू ट्री, वो बहुत ही बड़े और बहुत ही मजबूत होते हैं. मीन्स वो बहुत ही बड़े और मजबूत है, इसकी वजह से वो कितना भी बड़ा वज़न सहन कर सकते हैं और वो लंबे होने के कारण उनका ब्रिज बहुत ही आसानी से बन सकता है. और बैम्बू ट्री आसाम में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर बैम्बू ट्री से वो ब्रिज बनाते हैं. फिर है लद्दाख. एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल, मतलब कि हमें स्कूल जाने के लिए रोज़ एक नदी पार करनी पड़ती है. द रिवर इज़ वाइड एंड डीप,
जो रिवर है वो बहुत ही लंबी और गहरी है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर, मतलब कि रिवर के ऊपर एक बहुत ही मजबूत आयरन की रस्सी है। ऑन द बोथ साइड इट टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स, मतलब दोनों ही छोर पर वो रस्सी बहुत ही मजबूत पेड़ या फिर मजबूत पहाड़ से बांधी गई है। देयर इज़ अ ट्रॉली मीन्स एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड अटैच विद द रोप, मतलब कि एक ओपन बॉक्स, जैसा कि आप ये फोटो में देख सकते हैं, इस तरह का एक बॉक्स होता है और वहाँ वो रोप पर लगाया हुआ होता है, मतलब कि वो जो आयरन की रस्सी है उस पर ये बॉक्स लगाया होता है और वहाँ पर पुली होती है जिसके थ्रू वो बॉक्स मूव करता है, मतलब एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाने के लिए वो पुली का यूज़ होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इस तरह वो बच्चे रिवर क्रॉस करते हैं और अपने स्कूल पहुंचते हैं। ये आप जम्मू कश्मीर में, ये आप लद्दाख की फ़ोटो देख सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारे माउंटेन है और बीच में रिवर होती है। सो एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए बच्चे रोप ट्रॉली का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है ब्रिज, सीमेंट ब्रिज। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, so we use bridge. These are made of cement, bricks and iron rods. The bridge may also have steps, मतलब कि हमें कोई भी रिवर या फिर लेक क्रॉस करने के लिए ब्रिज की नेसेसरी होती है। सो वी यूज ब्रिज, मतलब हम ब्रिज का यूज़ करते हैं। दे आर मेड of cement, bricks and iron rods. The bridge may also have steps, मतलब कि वो जो ब्रिज बनते हैं वो सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स के थ्रू बनते हैं और वो काफ़ी मजबूत होते हैं। और वो ब्रिज पर स्टेप भी होती है। आप अगले पिक्चर में यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज स्टेप ब्रिज, जो एक वाटर बॉडी को यानी कि रिवर या फिर लेक को क्रॉस करने के लिए यूज़ किया जाता है। Questions: how is this bridge different from a bamboo bridge, मतलब कि ये ब्रिज बैम्बू ब्रिज से किस तरह डिफरेंट पाया जाता है। सो आंसर इज बैम्बू ब्रिज इज शॉर्ट एंड द सीमेंट ब्रिज इज वाइड, मीन्स मतलब कि जो बैम्बू ब्रिज होता है उसमें जगह बहुत ही कम होती है और जो सीमेंट ब्रिज होता है वो काफ़ी बड़ा और मजबूत होता है। Then how many people do you think can cross the bridge at one time? So minimum 10 to 12 people can cross the cement bridge at the one time. Next one is Velam. In some part of Kerala use a Velam means small wooden boat to reach school. So here you can see the place Kerala. In Kerala, there are most of lakes, rivers and small types of ponds. So their student can go to school through Velam, means small type of boat like that. Also you can see the picture here. In Kerala, students go to school by the boat. Understand all of you? Okay. Then have you seen any other kind of boat? Okay. Ship. Okay, very good. Then can you think of other ways by which we can travel on water? If we think, we can travel by submarine also in under the water vehicle. Then camel cart. We live in desert. There is
sand all around. It is very hot in the day. We ride in a camel cart to reach the school. मतलब कि जो राजस्थान एरिया है वो रेगिस्तान का एरिया है, वहाँ पर चारों ओर हमें सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है और वो गर्मियों के मौसम में रेत बहुत ही गर्म हो जाती है, तो बच्चों को वो रेत पर चल के स्कूल जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए बच्चे कैमल कार्ट मतलब के ऊंट गाड़ी के द्वारा स्कूल पहुंचते हैं. सो हियर इज द प्लेस ऑफ राजस्थान. इट इज desert area. In that area there is desert, so student use camel cart to reach this school. Now here ever sat in camel cart or house carrying? Where? Did you climb on it yourself and anyone helps? Means आप कभी ऊंट गाड़ी हॉर्स कैरेज कैमल कार्ट पर आप कभी बैठे हो? वो आपने खुद ने चलाया था या फिर किसी और की मदद से आप बैठे थे? हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट? ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस and you can also comment on our comment section. Here you can see this camel cart. Through that camel cart students go to the school. Now bull cart. We ride in our bullock cart going slowly through the green fields. If it too sunny or raining we use our umbrellas. मतलब कि जो बैलगाड़ी होती है उसके थ्रू भी बच्चे स्कूल जाते हैं. ग्रीन फील्ड मतलब के जो आजू बाजू ग्रीन वैलीज होगी उसमें से एक छोटा सा रास्ता होता है, उसके थ्रू वो बैलगाड़ी पे बैठ के स्कूल जाते हैं. इट इज़ टू सनी और रेनिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा धूप हो तो वो अम्ब्रेला अपने सर पर ले लेते हैं. ये हम देख सकते हैं मोस्टली इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. इन दैट प्लेसेस देर आर ग्रीनरी. सो इन विलेजेस in Maharashtra, Karnataka villages, student can go to school by the bull cart. Here you also see can picture of bull cart. Now question is, do you have bullock carts where you live? If yes, if you have ride, yes or no. Bicycle ride. So there are different in place in our country. There are girls go to this bicycle in school. We ride our bicycle on the long road to school. At the first, girls here did not go to school because it was too far. But now group of 7 to 8 girls easily ride even through the difficult roads. मतलब कि हम अभी बाइसिकल मतलब साइकिल के थ्रू स्कूल जाते हैं. फर्स्ट गर्ल हियर डिड मतलब पहले यहाँ पर लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि इनके गांव से विलेज से स्कूल बहुत ही दूर थी. लेकिन अभी 7 से 8 लड़कियों का एक ग्रुप स्कूल जाता है बाइसिकल थ्रू. मतलब वो इजीली बाइसिकल थ्रू स्कूल पहुंच सकते हैं. नाउ कैन यू राइड अ बाइसिकल? इफ यस, हु टॉट यू टू राइड? मतलब आप बाइसिकल चलाते हो? अगर आप चलाते होंगे तो आपको किसने चलाना सिखाया था? How many children came on bicycle to your school?
मतलब कितने बच्चे आपके स्कूल में बाइसिकल पर आते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज जुगाड़ वाटर vehicle means look at our special transport, it sound put when it runs. Is it not something special? The front looks like motorcycle but carries the back is made out of plank of wood। मतलब कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक अनोखा व्हीकल जो पुट की साउंड करता है। इट इज़ नॉट समथिंग स्पेशल, मतलब ये कुछ नया नहीं है। द फ्रंट ऑफ लुक लाइक मोटर बाइक, मतलब आगे की ओर आप अगर देखें तो आपको एक मोटर बाइक की तरह लगेगा, लेकिन अगर आप पीछे देखेंगे तो एक लकड़ियों से बनी ट्रॉली थ्रू जैसा आप देख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड जुगाड़। सो दिस टाइप ऑफ व्हीकल यू कैन सी in the map of Gujarat. This type of vehicle you can see the map of Gujarat state. You can see the foot vehicle. Do you have such vehicles in your area? मतलब आपके ये एरिया में आपके घर के पास ऐसे व्हीकल्स देखे जाते हैं। What do you call them in your area? मतलब आपके एरिया में उसका नाम क्या है। Would you like to ride in something like this? आपको इस पर सवारी करना पसंद आएगा और क्यों? Can you tell why it is called जुगाड़? मतलब इसे जुगाड़ क्यों कहा जाता है, आप बता सकते हैं? सब क्वेश्चन। Now children cross the jungle. We have to go through a thick forest to reach school. At some places it was so thick that even sunlight does not pass through. It is also very silent there. You can only hear the sound of different birds and other creatures. Means कि जो हमारे देश में जो बच्चे हैं जहाँ पर बहुत सारे गहरे जंगल है, वहाँ पर भी बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन उन्हें स्कूल पहुंचने के लिए घने जंगलों से जाना पड़ता है। और उन घने जंगलों में ऐसा होता है कि वहाँ पर सूरज की हल्की सी किरण भी नहीं पहुंच पाती है और चारों ओर बहुत ही सन्नाटा होता है। यू कैन ओनली हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड क्रिएचर्स। मतलब वहाँ पर आप सिर्फ बर्ड्स के, पक्षियों के और भिन्न क्रिएचर्स के सिर्फ आप आवाज सुन सकते हो। फिर है मूविंग ऑन द स्नो। मतलब सी हाउ वी रीच स्कूल। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। इफ द स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सिक इनटू इट। व्हेन द स्नो इज फ्रोज वी मे स्लिप एंड फॉल। मतलब कि हम स्कूल जाने के लिए बहुत से ढेरों माइल हम बर्फ़ पर चलते हैं। वी हैव होल्ड्स आवर हैंड्स, मतलब हम एक दूसरे के हाथ पकड़ कर चलते हैं। अगर बर्फ़ कमज़ोर होगी तो हमारा पैर उसमें फंस जाएगा। अगर बर्फ़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी तो हम उस पर स्लिप हो सकते हैं। इसलिए हमें हर कदम पे बहुत ही संभल कर रखना पड़ता है और हमें स्कूल जाने के लिए ये सब करना पड़ता है। ये सब मोस्टली इन हिमालय, बिकॉज ऑफ यहाँ पर हिम वर्षा होती है। सो यहाँ पर बच्चे नॉर्थन, यहाँ पर बच्चे बर्फ मूविंग ऑन द स्नो थ्रू स्कूल जहाँ पे यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में। Then rocky paths means we live in the mountains. The paths are rocky and uneven. The children who live in the plains will find it difficulty to walk on these
बट वी कैन ईजीली रेस अप एंड डाउन। मतलब कि हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वहाँ पर बहुत ही रोकीले यानी बहुत ही पत्थर वाले रास्ते हैं। द चिल्ड्रन हु लिव इन प्लेन्स फाइंड डिफ़िकल्टी टू वॉक। मतलब जो बच्चे जिनको रास्तों पर रोड पर इजीली वॉक करने की हैबिट है, वो बच्चे ये एरिया में क्लाइम नहीं कर पाएंगे, मतलब ये एरिया में नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पत्थर होते हैं और एक पत्थर से भी पैर ऊपर नीचे गया तो आपको तकलीफ हो सकती है। बट वो बच्चों को प्रैक्टिस है कि वो ऊपर नीचे कर सकते हैं हिल एरिया में। सो दे कैन ईजीली रेस अप डाउन, मतलब वो ईजीली क्लाइंब अप कर सकते हैं। ये उत्तराखंड में रॉकी पाथ्स और हिली माउंटेन्स आपको देखने मिलेंगे, वहाँ पर ये होते हैं, आप देख सकते हो फोटोज़ में यहाँ पर किस तरह से बच्चे क्लाइंब करके स्कूल पहुँच रहे हैं। नाउ क्वेश्चंस, डू यू फेस डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू योर स्कूल? मतलब कि आप स्कूल में जाते वक्त आपको कोई तकलीफ़ होती है। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल एंड वाई? मतलब कि स्कूल में जाने के लिए आपको कौन सा महीना सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? ये क्वेश्चन के आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।